हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोले और लैग्रांजे की मेन वैल्यू थ्योरम। एक ज़रूरी सूचना है बच्चों कि जिन लोगों ने अब बुक परचेज़ की थी तो अपना ईमेल चेक कर लें, उस पर लीनियर अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेंड किए गए हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन देख लें और उनका सोल्यूशन कर लें। आज के इस टॉपिक में हम लोग रोले और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआईसी 2015 में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रोले की। तो रोले थ्योरम क्या कहती है कि लेट अ फंक्शन, कोई भी हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, है ना। ए कॉमा बी पर कोई भी फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है ना। तो कॉन्टिन्यूअस एट द क्लोज ऑफ इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन इट्स पॉइंट, है ना। इस इंटरवल लिख लेते हैं, ऑन इट्स इंटरवल, ठीक है। कोई भी हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स, वो कॉन्टिन्यूअस है किस पे, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर, और वो डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल पे, है ना। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन है तो आप इस देखिए, ये इसकी जो क्रिया विधि होती है उसको भी याद कर लें, और बहुत आसान है रोले थ्योरम। तो कोई भी मान लेते हैं, कोई भी फंक्शन हमारा एफ एक्स दिया हुआ है ना, कोई भी फंक्शन, तो हम इसमें क्या करेंगे, और ये कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, तब के लिए ही रोले थ्योरम लागू होती है। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू रखेंगे बच्चों, यहाँ पे एफ ए रखेंगे, क्लोज इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल हमारा कितना है, ए बी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पुट करेंगे ए, तो हमको एफ ए मिल गया। और फिर हम वाई जब रखेंगे इसमें बी, तो हमको मिल जाएगा ये एफ बी, है ना। और रोले थ्योरम कब सेटिस्फाई करेगी, जब एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, है ना। एफ ए और एफ बी की दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो रोले थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी, रोलेस थ्योरम, है ना। और अगर रोलेस थ्योरम ये सेटिस्फाई हो जाती है तो आप केवल आपको इसका डिफ्रेंशिएट कर देना है इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स, है ना, जो एफ डैश एक्स है एट द पॉइंट, एट पॉइंट सी, एक पॉइंट सी के लिए ये क्या बन जाएगा, एफ डैश सी, और वो एफ डैश सी किसके बराबर चला जाएगा, 0 के, है ना। और यहाँ से आप सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी रोले थ्योरम। आसान थ्योरम है, सब आसान शब्दों में कहें तो इसका देखिए, अगर हम ग्राफ समझें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और यहाँ पे देखिए एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी, यानी हमने एक्स बराबर भी कुछ भी रखा और यहाँ एक्स बराबर बी कुछ भी रखा, तो यहाँ से एफ ए यानी कि जब ए रखेंगे तो फंक्शन कुछ ना कुछ हमको ये मिलेगा, और जब यहाँ पे एफ बी रखेंगे तो यहाँ से फंक्शन कुछ ना कुछ ये मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा एफ ए और ये हो जाएगा बच्चों हमारा एफ बी। तो यहाँ से हमारा कोई भी कर्व या तो इस टाइप से भी हो सकता है इक्वली वैल्यू पे, या फिर कर्व हमारा इस टाइप से भी हो सकता है, या फिर हमारा कर्व इस टाइप से भी हो सकता है ना। तो इस तरह से कोई भी कर्व ड्रा हो सकता है जब x बराबर a और x बराबर b रखने पर हमारे फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाएंगी तब, है ना। तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, या तो आपको सीधा इसका डिफरेंशिएट करके इसको 0 के इक्वल रख देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर बात करें हम लैग्रांजेस थ्योरम की, तो साथ ही में इसके सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर रहेगा। तो ये हमने सॉल्व किया है रोले थ्योरम, है ना, रोलेस थ्योरम। फिर बात करते हैं लैग्रांजेस थ्योरम। वैसे तो लैग्रांजेस होता है, लेकिन वो हम लोग जी लगा देते हैं क्योंकि हम लोग इंडियन इंग्लिश पढ़ते हैं ना, थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन हमारा एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एट द क्लोज इंटरवल ए बी होना चाहिए। इतनी ये जो बात है ये बिल्कुल सेम जो रोले ने कहा था वही लैग्रांजे ने भी कहा था कि दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट क्या हैं, सेम होने चाहिए, मतलब दोनों के लिए सेम हैं। तो इसको बार बार ना लिखते हुए सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो फंक्शन हमारा जो y fx है एट क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, है ना, इसको फाइंड करते हैं। तो हमारा पहला जो इंटरवल आएगा वो पहला जो फंक्शन आएगा एफ ए आएगा और दूसरा जो फंक्शन आएगा एफ बी आएगा। कितना आएगा? एफ बी आएगा। तो हम जब जानते हैं एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल हो जाती है, एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल आएगी तो रोले थ्योरम होगी। लेकिन किसी न किसी कंडीशन में तो ये भी पॉसिबल था कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी। तो जब इक्वल नहीं आएंगी तो हम लोग इसमें कौन सी थ्योरम लगाएंगे? लैग्रांजेस थ्योरम लगाएंगे, है ना, लैग्रांजेस थ्योरम। तो इसमें हम लोग लगाएंगे लैग्रांजेस थ्योरम। और लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? जब हम y का डिफरेंशिएबल यानी कि डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ एक्स जो डिवाइड डी एक्स आएगा वो एफ डैश एक्स आएगा, और एफ डैश एक्स जब हम एट पॉइंट सी निकालेंगे, एट द पॉइंट सी, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना, इसके बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये जब हम लोग कर्व सीखेंगे, अभी कर्व हम लोग देखते हैं तो कर्व में ये पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल कैसे हो जाती है। तो यहाँ से लेते हैं हम लोग, ये हमारा x एक्सिस है, ये y है, और यहाँ से हमने ये जो x इक्वल टू a रखा है तो हमको ये वैल्यू मिली है। और मान लेते हैं x इक्वल टू b रखने पर हमको ये वैल्यू मिली है ना, कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा। तो ये देखिए हो सकता है ये कर्व हमारा इस टाइप से ड्रा हो जाए, या फिर कर्व हमारा इस टाइप से हो जाए, या फिर कर्व इस टाइप से यहाँ से ड्रा हो सकता है ना। तो यहाँ के जो पॉइंट्स आएंगे वो बच्चों कितने आएंगे? a कॉमा एफ ए, है ना भाई, y एक्सिस वाला बाद में लिखा जाएगा। यहाँ आएगा b कॉमा एफ बी, ठीक है। तो इस देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो डिवाइड एक्स होता है, dy बाई डी एक्स, है ना, वो हमारी प्रवणता के बराबर होता है ना, जिसको क्या बोला जाता है? m बोलते हैं, जिसको tan थीटा भी बोलते हैं, और जिसको हिंदी में प्रवणता भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंक्लाइंड एंगल, है ना, कुछ भी ऐसे बोलते हैं। तो प्रवणता के लिए अगर हम निकालेंगे तो प्रवणता हम जानते हैं m दो टाइप से निकलती है, या तो tan थीटा से निकलेगी, या फिर पॉइंट वाली निकलती है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से भी निकलती है। तो m हमारा यहाँ पे देखिए कितना है? dy बाई डी एक्स है, और यहाँ अगर हम पॉइंट लेंगे तो देखिए ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रवणता एफ बी माइनस एफ ए y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से, है ना। तो ये इसकी प्रूविंग भी है, जो कि डी बाई डी एक्स है, और डी बाई डी एक्स जो फंक्शन होगा एट द पॉइंट सी पे उसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, है ना। तो इस टाइप से देखिए ये लैग्रांजेस थ्योरम थी और ये रोले थ्योरम है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। तो रोले और लेग्रांजी थ्योरम के लिए आपको स्टेटमेंट यही लिखना है, बस उसके बाद ये अप्रूव करना है, और लेग्रांजी के लिए ये चीज़ आपको लिखनी है ना। लेग्रांजी में एफ ए और एफ बी जो कर्व होता है ये इक्वल नहीं होता है, लेकिन रोले थ्योरम में एफ ए और एफ बी का जो कर्व होता है ये इक्वली ड्रा होता है। तो यहाँ से हम लोग रोले और लेग्रांजे थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो जीआईसी 2015 में भी पूछे गए हैं और पीसीएस में भी पूछे गए हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इन द लेग्रांजेस थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश एक्स, इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था, लेकिन अगर मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर स्टेटमेंट इसका नहीं दिया होगा। ऑफ एफ एक्स देन सीज, और फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 है, ए इक्वल टू माइनस 11/7 है, और बी 13/7 है। तो इसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम के द्वारा सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो फंक्शन हमारा एफ एक्स कितना दिया है? एफ एक्स जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 दिया हुआ, और जो हमारा इंटरवल है वो रखते हैं सबसे पहले, तो f माइनस 11/7 रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 11/7 की पावर 2 यानी कि होल स्क्वायर, और 3 इंटू माइनस 11/7 माइनस 1। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121/49 माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा 33/7 माइनस 1। और जब बच्चों इसके एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ मिलेगा 49 और ये मिलेगा 121, और ये कितना बन जाएगा 7, तो 7 3 21 और 7 3 21 और 23, सही है ना, माइनस 49, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 253 माइनस 49
अपॉन 49 इज इक्वस टू कितना मिल जाएगा आपको, कितना बचेगा 303 अपॉन 49। तो हमने ये तो वैल्यू निकाल ली है एफ ए की। अब हम निकालते हैं वैल्यू एफ बी की। तो एफ बी की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, F13/7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ आपको रख देना है 13/7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 13/7 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो 169/49 माइनस 39/7 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों 49, और जब इसको टोटली सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है -153। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हम समझ रहे हैं कि दोनों जो एफ ए यानी कि F-11/7 इज़ नॉट इक्वल टू F13/7 है ना, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो सो बाय द लैग्रांजेस थ्योरम है ना, अब हम समझ गए हैं कि इसमें लैग्रांजे थ्योरम ही लगेगी। तो लैग्रांजे थ्योरम की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमको निकालना है एफ डैश एक्स है ना। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एफ डैश एक्स निकालना है। तो जब इसका एफ डैश एक्स लेंगे तो एफ डैश एक्स आपको मिल जाएगा 2x - 3 है ना। इसका बस डिफ्रेंशिएट कर देना एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एट दी पॉइंट सी में, तो यहाँ हो जाएगा 2c - 3। अब अपने इक्वेशन में आ जाते हैं। तो इक्वेशन कहता है कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ये कितना हो जाएगा 2c - 3 इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि एफ बी कितना निकाला हम लोगों ने माइनस का 153 माइनस 303, और इन दोनों का एलसीएम तो सेम है इसलिए हमने सीधा एलसीएम कितना लिख दिया है 49 अपॉन बी माइनस ए। तो बी माइनस ए हो जाएगा 13/7 माइनस यहाँ रखेंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा 11/7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 2c - 3 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलने वाली है -456 अपॉन 168। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 1/7 है ना। कितनी मिल जाएगी बच्चों 1/7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/7। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये कैलकुलेशन जो भी था वो आप अपने आप करेंगे है ना। कैलकुलेशन कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो रोले थ्योरम पे बेस्ड है, तो एक क्वेश्चन रोले थ्योरम पे भी कर लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों f(x = cos x), और ये भी GIC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस पे देखिए अब ज़्यादा इसमें कोई जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा कोई टफ नहीं बनेंगे, बस इसी मॉडल पे बनेंगे। तो आप लोग सॉल्व कर लें 1-2 क्वेश्चन, आपकी जो भी ग्रेजुएशन की बुक है उसमें से सॉल्व कर लें 2 क्वेश्चन, अगर लैग्रांजे पे और 2 इस पे रोले पे सॉल्व कर लेंगे। वैसे एक कोची की भी होती है कोची की मीन वैल्यू थ्योरम होती है, तो उसको भी उस पर भी सॉल्व कर लें 1-2 क्वेश्चन। वैसे ये पूछा नहीं गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इंटरवल दिया हुआ है -π/2 से π/2 का इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें इंटरवल को पुट करते हैं तो हम जानते हैं कि -π/2 अगर हम इसमें वैल्यू में पुट करेंगे तो cos माइनस जो π/2 होता है, क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो cos थीटा ही होती है। तो ये हमको केवल मिलेगा cos π/2 ही मिलेगा। और बच्चों cos π/2 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। फिर अगर हम इसमें फंक्शन में π/2 पुट करेंगे सेकंड यानी कि FB की वैल्यू, तो डायरेक्टली आपको cos π/2 मिल जाएगा जो कि 0 है। तो यहाँ पे cos माइनस π/2 इज इक्वल्स टू cos π/2 हो जाएगा। दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, तो बाय द रोलेस थ्योरम है ना, रोले की थ्योरम से क्या करेंगे, बस आपको f'(x) को 0 कर देना है। तो हम इसका f' ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा f'(x) इक्वल्स टू माइनस का sin x। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं c में, तो f' इक्वल्स टू माइनस का sin c, और इसको पुट कर देंगे 0 के इक्वल। तो साइन में किसकी वैल्यू 0 होती है, 0 की होती है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ से c कितना निकल आएगा बच्चों
0 निकल आएगा, है ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, रोले थ्योरम पे बेस्ड था। एक क्वेश्चन आप अपने हिसाब से ले लें और उसको सॉल्व करें। वैसे एक क्वेश्चन दिया है इसमें कि f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, और gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, और जो इंटरवल है आपका -2 से 2 है। और ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट जो दिए हैं, दोनों क्वेश्चन दिए हैं, इसके लिए भी कौन सा स्टेटमेंट रोले फॉलो करता है, कौन सा लेग्रांजे फॉलो करता है, या दोनों रोले फॉलो कर रहे हैं या दोनों लेग्रांजे को फॉलो कर रहे हैं। और ये DSSB 2015 का क्वेश्चन है ना। DSSB 2015 के मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था। DSSB कभी कभी देखिए 2 प्री और मेंस में एग्ज़ाम करा लेती है, और जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तब, और जब कम बच्चे होते हैं तो फिर उसको कम उसमें प्री एग्ज़ाम्स के हिसाब से ही वो मेरिट निकाल देती है ना। तो इसलिए इसमें देखिए मेंस हुआ था 2015 में, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप एक सॉल्व कर लेंगे और बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये रोले या लेग्रांजे रोले दोनों जैसा भी है वो आप बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। और अगर आपने रैंक नलिटी थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आई बटन पे जाके आप रैंक नलिटी थ्योरम का वीडियो देखें, है ना। तो आपको उससे काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अब इसके बाद जब अभी पहले सारे टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक तरफ से जितना भी पेपर है एक ईयर का वो सारा सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा आप लोग पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कोई कौन सी प्रॉब्लम है या नहीं है, या कुछ भी ऐसा लगे कि आपने पढ़ाई की है ना। ये ना लगे कि केवल आपने वीडियो देख लिया है बस बंद कर दिया है, तो थोड़ा पढ़ाने में इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा साथ दें। थैंक यू।